अस्सलामुअलैकुम। शाहिद बात कर रहा हूँ ट्यूब एफएक्स ऑफिशियल से। दोस्तों, क्या आपने कभी सुकून से पहले वाले तूफान के बारे में सुना है? फॉरेक्स मार्केट इस वक्त बिल्कुल इसी मकाम पर खड़ी है। पिछले 48 घंटों में जो कुछ पर्दे के पीछे हुआ है वो सिर्फ चंद बड़े बैंकों, स्मार्ट मनी को पता है, लेकिन आम ट्रेडर अभी तक अंधेरे में है। क्या आप जानते हैं कि अगले 72 घंटों में एक ऐसी मूवमेंट आने वाली है जो पिछले कई महीनों का रिकॉर्ड तोड़ सकती है? एक तरफ सदर ट्रंप की वो खामोशी है जो किसी बड़े फैसले का पेशखेमा लग रही है, और दूसरी तरफ फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरोम पाउल की वो अचानक स्पीच जिसने बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के माथे पर पसीना ला दिया है। लोग मुझसे पूछ रहे हैं, शाहिद भाई, क्या ये किसी बड़े क्रैश की निशानी है या गोल्ड एक ऐसी लंबी छलांग लगाने वाला है जिसे पकड़ना नामुमकिन हो जाएगा? आज मैं आपके सामने वो सच रखूंगा जो शायद आपके प्यारे यूट्यूबर्स भी आपको नहीं बता रहे। क्या आपका पोर्टफोलियो इस तूफान को झील पाएगा, या आप भी उन्हीं 90% लोगों में शामिल हो जाएंगे जो मार्केट के एक झटके में अपना अकाउंट वॉश करवा बैठते हैं? आज की इस खास 15 मिनट की वीडियो में मैं सिर्फ चार्ट नहीं दिखाऊंगा, बल्कि मैं आपको वो खुफिया लेवल्स दिखाऊंगा जो बड़े इंस्टीट्यूशंस छुपा कर रखते हैं। हम गोल्ड, सिल्वर और डॉलर इंडेक्स का वो पोस्टमार्टम करेंगे जो आपकी आंखें खोल देगा। वीडियो के एक एक मिनट को गौर से देखिएगा, क्योंकि आज मैंने इन दो नए इंडिकेटर्स SAR और MACD के जरिए वो ट्रैप पकड़ा है जहां रिटेल ट्रेडर को फंसाया जा रहा है। और हाँ, वीडियो के बिल्कुल आखिर में मैं आपको एक ऐसी प्रो टिप दूंगा जो ना सिर्फ आपका सरमाया बचाएगी, बल्कि इस गिरती हुई मार्केट से मुनाफा कैसे निकालना है वो फॉर्मूला भी देकर जाऊंगा। तो क्या आप तैयार हैं इस फॉरेक्स ड्रामे के पीछे छुपी हकीकत जानने के लिए? चलें, अब सीधा चलते हैं स्क्रीन की तरफ और शुरू करते हैं मार्केट का असल ऑपरेशन। दोस्तों, अब जरा पिछले हफ्ते का कच्चा चिट्ठा खोलते हैं। मार्केट ने सबको हक्का बक्का कर दिया। सब सोच रहे थे कि शायद डॉलर अब थकेगा, लेकिन फिर मैदान में आए सदर ट्रंप। उनकी एक के बाद एक स्पीचेस ने डॉलर को वो बूस्ट दिया जिसका बड़े बड़े माहिरीन भी अंदाजा नहीं लगा पा रहे थे। मैन्युफैक्चरिंग डेटा 52.4 पर आया, तवक्को से कहीं ज्यादा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अमरीकी फैक्ट्रियां पूरी रफ्तार से चल रही हैं। जब डॉलर इतना ताकतवर हो तो वो बाकी तमाम करेंसियों और खुसूसन गोल्ड के लिए मौत का पैगाम बनकर सामने आता है। क्या आपने पिछले हफ्ते अपने अकाउंट में यह असर महसूस किया? लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, और ये वो नुक्ता है जहाँ अक्सर ट्रेडर्स धोखा खा जाते हैं। अगर अमरीकी मईशत इतनी ही मजबूत है तो फिर क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज में 6.9 मिलियन बैरल का इतना बड़ा इजाफा क्यों हुआ? क्या आपको समझ आ रहा है कि यहाँ क्या खिचड़ी पक रही है? तेल का इतना ज़्यादा बच जाना इस बात का इशारा हो सकता है कि मुस्तकबिल में डिमांड कम होने वाली है, या फिर ये बड़े खिलाड़ियों का बिछाया हुआ कोई जाल है। क्या ये आने वाली आलमी मंदी रिसेशन का पहला खामोश इशारा है? ये वो सवाल है जिसका जवाब पैर की मार्केट खुद देगी। सिर्फ अमेरिका ही नहीं, बरतानिया में भी CPI डेटा 3% पर आकर रुक गया। बज़ाहिर सब पुरसुकून लग रहा है, लेकिन याद रखें कि जॉबलेस क्लेम्स का 210K पर आना ये बताता है कि लेबर मार्केट अभी भी तप रही है। ये सारा डेटा, ये सारी खबरें, ये महज अददो-शुमार नहीं है, ये वो बारूद है जो पैर की सुबह फटने के लिए तैयार बैठा है। पिछले हफ्ते जो कुछ आपने देखा वो तो सिर्फ एक ट्रेलर था मेरे भाइयों। असल फिल्म तो पैर की इस पहली कैंडल से शुरू होने वाली है जो पाउल साहब की स्पीच के साए में बनेगी। अब जरा अपनी नजरें स्क्रीन पर जमाएं और इस गोल्ड के चार्ट को गौर से देखें। क्या आपको कैंडल्स के ऊपर ये छोटे छोटे नीले डॉट्स नजर आ रहे हैं? जी हाँ, ये है पैराबोलिक सार। ट्रेडिंग की दुनिया में इसे ट्रेंड का शिकारी कहा जाता है। पिछले हफ्ते ये डॉट्स अचानक कैंडल्स के ऊपर शिफ्ट हो गए। इसका सादा सा मतलब क्या है? इसका मतलब है कि बायर्स हिम्मत हार चुके हैं और सेलर्स ने मार्केट को अपनी लोहे जैसी गिरफ्त में ले लिया है। जब तक ये डॉट्स ऊपर हैं, गोल्ड पर दबाव बरकरार रहेगा। क्या आपने कभी इस इंडिकेटर की ताकत को आजमाया है? लेकिन ठहरें, कहानी यहां खत्म नहीं होती। जरा नीचे MACD पर नजर डालें। ये हिस्टोग्राम की सुर्ख लकीरें देखें। ये जीरो लाइन से नीचे की तरफ गोता लगा रही हैं। ये कोई आम मूवमेंट नहीं है, ये बेरिश मोमेंटम की शिद्दत को जाहिर कर रही हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या गोल्ड 4495 की इस आखिरी मजबूत दीवार को गिरा देगा? अगर ये लेवल टूटा तो याद रखें, नीचे की खाई बहुत गहरी है। आपके ख्याल में क्या गोल्ड यहां से संभल पाएगा, या ये सिर्फ एक शुरुआत है? अब चलते हैं इस खिलाड़ी की तरफ जो पूरी मार्केट को नचाता है, डॉलर इंडेक्स DXY। इस ट्रेंड लाइन को देखें। ये एक ऐसी ढाल है जिसे तोड़ना फिलहाल नामुमकिन नजर आ रहा है। डॉलर मुसलसल हायर हाई HH बना रहा है। पीर के दिन जब पावल साहब माइक पर आएंगे तो उनका एक एक लफ्ज इस डॉलर को 106 के लेवल से पार ले जा सकता है। और याद रखें, अगर डॉलर ने 106 की सतह अबूर कर ली तो गोल्ड और सिल्वर के लिए इस मार्केट में जमीन तंग हो जाएगी। सिल्वर की हालत भी कुछ मुख्तलिफ नहीं, वहां भी रिजेक्शन साफ नजर आ रही है।
दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि आप सब अभी कमेंट में जवाब दें। क्या आपको लगता है कि पावेल साहब डॉलर को बचाएंगे या गोल्ड को नई जिंदगी मिलेगी? क्या डॉलर 106 का रिकॉर्ड तोड़ पाएगा? आपकी राय मेरे लिए बहुत अहम है। अभी कमेंट करें ताकि मुझे पता चले कि आप मार्केट को किस नज़र से देख रहे हैं। दोस्तों, अब जरा कैलेंडर पर निशान लगा लें, क्योंकि पीर का दिन इस पूरे महीने का सबसे खतरनाक दिन साबित हो सकता है। मार्केट खुलते ही सबकी नजरें एक ही शख्स पर होंगी, जेरोम पावेल। फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जब माइक संभालेंगे तो उनके पास दो रास्ते होंगे। क्या वो रेट कट का इशारा देकर डॉलर की आग बुझाएंगे, या फिर वो एक हॉकिश लहजा अपनाकर डॉलर को उन बुलंदियों पर ले जाएंगे जहां उससे पहले कभी नहीं गया? जरा सोचें, अगर पावेल ने डॉलर के हक में एक भी लफ्ज बोल दिया तो वो तमाम लोग जो गोल्ड को बाय करके बैठे हैं, उनके अकाउंट्स का क्या बनेगा? क्या आप इस झटके के लिए तैयार हैं? पीर का तूफान अभी थमा नहीं होगा कि मंगल को बर्तानिया का जीडीपी डेटा सामने आ जाएगा। ये वो वक्त होगा जब पाउंड में ऐसी वॉलेटिलिटी आएगी जो बड़े बड़े बैलेंस हिलाकर रख देगी। और फिर बुध का दिन कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का डेटा। ये वो आदादोशुमार हैं जो मार्केट में फेक ब्रेकआउट्स पैदा करने के लिए मशहूर हैं। मार्केट बज़ाहिर एक तरफ निकलती नजर आएगी, लेकिन दर हकीकत वो सिर्फ लिक्विडिटी जमा कर रही होगी ताकि आप जैसे रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप किया जा सके और फिर अचानक रुख बदल ले। अब सवाल ये पैदा होता है कि इन खतरनाक ट्रैप से बचना कैसे है। मेरे भाइयों, याद रखें, इन 3 दिनों में मार्केट ऑर्डर पर ट्रेड लगाना खुदकुशी के बराबर है। मैं आपको बताऊंगा कि इन ट्रैप्स को पहचानना कैसे है। हमेशा कैंडल क्लोजिंग का इंतजार करें और न्यूज़ के फौरन बाद हायर टाइम फ्रेम H4 या डेली को देखें। अगर मार्केट किसी लेवल को तोड़कर वापस मुड़ रही है तो समझ जाएं कि शिकारी ने जाल बिछा दिया है। क्या आप चाहते हैं कि मैं इन ट्रैप्स पर एक अलग डिटेल वीडियो बनाऊं? कमेंट्स में ट्रैप लिखें। अगर 50 कमेंट्स आए तो अगली वीडियो इसी पर होगी। तो दोस्तों, अब वक्त आ गया है आज के फाइनल फैसले का। मेरा तज्जिया बहुत सादा और वाज़ेह है। गोल्ड इस वक्त जिस मकाम पर है उसे मैं डेथ जोन कहता हूं। जब तक गोल्ड डेली टाइम फ्रेम पर 4610 के ऊपर क्लोजिंग देकर अपनी ताकत साबित नहीं करता, तब तक बाय की हर कोशिश खुदकुशी के बराबर हो सकती है। मेरी नज़रें इस वक्त 4430 के इस मैजिक लेवल पर हैं जहां से मार्केट एक बड़ा यू टर्न ले सकती है। जज्बाती होकर ट्रेड मत कीजिएगा, मार्केट कहीं नहीं जा रही, सिर्फ आपका कैपिटल जा सकता है। अब बारी है उस प्रो टिप की जो मैंने शुरू में वादा किया था। अगले हफ्ते के पहले 3 दिन मनी मैनेजमेंट को लोहे की तरह मजबूत रखें। ट्रंप और पावेल की ये जोड़ी किसी भी वक्त मार्केट में 1000 से 2000 पिप्स का ऐसा झटका दे सकती है जो बड़े बड़े अकाउंट साफ कर दे। अपनी ट्रेड का साइज, लॉट साइज मामूल से आधा रखें और स्टॉप लॉस के बगैर ट्रेड का सोचना भी गुनाह है। याद रखें, एक अच्छा ट्रेडर वो नहीं जो बहुत कमाता है, बल्कि वो है जो अपना सरमाया बचाना जानता है। अगर आपको ये तफसीली तज्जिया पसंद आया और आप इन लेवल्स को तहरीरी शक्ल में देखना चाहते हैं तो अभी urduforextraining.com पर जाएं और मेरा ताज़ा तरीन ब्लॉग पढ़ें। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जो फॉरेक्स में नुकसान कर रहे हैं। आखिर में एक ज़रूरी बात, फॉरेक्स ट्रेडिंग एक पुरखतर काम है और ये वीडियो सिर्फ तालीमी मकासद के लिए है। मेरा तज्जिया मेरी अपनी तहकीक पर मबनी है। आपकी नफ़ा या नुकसान की जिम्मेदारी मुझ पर या मेरे चैनल पर नहीं होगी। हमेशा अपनी तहकीक करें और माली मशीर से मशवरा लें। मिलते हैं लाइव मार्केट के तूफान में। अल्लाह हाफिज़।